नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। आज हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में। जो बहुत प्रचलित हीलिंग की बातें होती हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो संसार है और ये जो हमारा देश है, भारतवर्ष है, या आप अमेरिका में रहते हो, या आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, या आप अफ्रीका में रहते हो, या आप साउथ अमेरिका में सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो में रहते हो, तो सबकी जो संस्कृति है, सबकी जो प्रकृति है, सबका जो क्लाइमेट है, अलग अलग है ना। अमेज़न जंगल का अलग है, कनाडा का अलग है। और उसी आधार पर हमें फल, हमें वेजिटेबल्स, हमें खान पान का वस्तु हमें उस तरीके से मिलता है। ठीक है, एक चीज ये। सेकंड चीज ये है कि अब नेचर का ऐसा रूल है कि वो क्या करता है कि जहां पर गर्मी है वहां पे ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जहां पर शरीर को ठंडा रखे, जहां पर ठंडी है वहां पर वो ऐसे चीज को रखता है जो आपको गर्मी प्रदान करे। ठीक है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर जिस तरह का टेम्परेचर है, जिस तरह का क्लाइमेट है, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर योगा बहुत प्रचलित है, योगासन। और यहाँ पर प्राणायाम बहुत प्रचलित है, मुद्राएं बहुत प्रचलित है, क्योंकि ये यहाँ पर कारगर है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अध्ययन करने के बाद जो हमें नॉलेज दिया है, जो गुरु शिष्य परंपरा से हमें मिला है, वो कारगर है और वो काम करता है। 100% काम करता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वेदर क्लाइमेट सब देखने के लिए। लेकिन आज जैसे कि बोला जा सकता है कि वसुदैव कुटुंबम, अगर हम इसको माने, तो अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आज के तारीख में, क्योंकि फ्लाइट्स है, सब जगह पे सब कुछ कनेक्शन है, तो आज हमारे मुंबई शहर में या इंडिया में आप कोई भी फ्रूट मिल सकता है, चाहे वो बैंकॉक का ड्रैगन फ्रूट हो, या अफ्रीका का पैशन फ्रूट हो, या न्यूजीलैंड का कीवी फ्रूट हो, या जुकुनी हो, या ब्रोकली हो, या किसी तरह की कोई दवाइयाँ हो, जो बहुत इजीली अवेलेबल है। और उसी तरह से क्या होता है, ये जो नॉलेज है, कहाँ से कोई फिलीपींस से कोई नॉलेज दे रहा है, कोई चाइना से दे रहा है, कोई किसी और जगह से दे रहा है, कोई यूरोपियन कंट्री से दे रहा है। और वहाँ पर हमारे भारत देश की क्या है कि जो लोग हैं, जो जिनकी मेंटेलिटी, वो चमत्कार पे ज़्यादा डिपेंड होता है। इसीलिए तो इतने सारे बाबाज आते हैं जो बना के एक साथ चले जाते हैं, है ना। तो चमत्कार पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हमारे देश की ये अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें कि हम दूसरों के झांसे में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। हमें क्या होता है कि फॉरेन कल्चर को अपनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है। हमें ऐसा लगता है कि बस यही चीज़ थी, जबकि हमने बेसिक हमारे प्राणायाम को सीखा भी नहीं, योगासन का भी प्रैक्टिस भी नहीं किया है, मुद्रास कभी लगाया भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हीलिंग से सब ठीक हो जाए, है ना, सब ठीक हो जाए। तो इसका सबसे पहला उदाहरण मैं दूंगा कि भगवान विष्णु के अवतार, भगवान श्री राम, जिनको हम बहुत मानते हैं, जिनके मंदिर है। और तो जब भगवान राम ने अपने अनुज, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए हीलिंग नहीं दी, या जामवंत थे, बहुत गुणी आदमी थे, बहुत विद्वान थे, उन्होंने हीलिंग नहीं दी, और उन्होंने हनुमान जी को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया भेजा, कश्मीर में भेजा, ताकि वो पर्वत उठाकर लाए। इसका क्या प्रतीक होता है कि आप जब बीमार हो, आप जब आपको दवाई की जरूरत है, तब संजीवनी बूटी ही काम आती है। चाहे आप किसी भी दवाई को माने, चाहे आप एलोपैथी को मानते हैं, चाहे आप आयुर्वेदा को मानते हैं, चाहे आप यूनानी या होम्योपैथी को मानते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जहाँ पे आदमी बीमार है, वहाँ पे दवाई और खान पान और ही आपको तंदुरुस्त, तरोताजा बनाएगी, और साथ में अच्छी फीलिंग। अब इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल भगवान दे सकते हैं हमें कि ये कोरोना काल में 2 साल से लॉकडाउन की स्थिति है, मतलब कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी 50% अलाउड है, कभी 100% बंद है ना। ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, कम से कम 1 करोड़ तो होंगे पूरे वर्ल्ड की आबादी में,
क्योंकि इन लोगों का दावा तो ऐसे ही है ना कि इतने लोग, इतने कंट्रीज में इतने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो 1 करोड़ लोग होंगे, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये कोरोना को वो ऐसे ही बैठे बैठे हीलिंग देकर ठीक कर दे? कितना अच्छा होता। या इतने अस्पताल में इतने छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे आप देखोगे वीडियो के लिए, मतलब वीडियोस आते रहते हैं कि आप प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, कुछ चैरिटी कर लो, तो क्या वो उनको नहीं दे सकते? आप इस पे समझिए। और इस पे और साइंटिफिकली एविडेंस के लिए मैं आपको एक बताता हूं कि जैसे फिजिक्स का लॉ है, वो अगेंस्ट फिजिकल लॉ जाता है। आप बोल नहीं सकते कि एनर्जी हीलिंग्स, एनर्जी से मैं किसी को ठीक कर रहा हूं, क्योंकि एनर्जी हम जितना जानते हैं फिजिक्स में, जो हमने पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, वहां पर तो फिजिक्स का लॉ ही है ना कि काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और इस सब चीज को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी गाड़ी के मूवमेंट को दिखा सकते हैं, केमिकल एनर्जी पेट्रोल से हम मूवमेंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बल्ब चालू कर सकते हैं, फ्रिज चालू कर सकते हैं, ट्यूबलाइट चालू कर सकते हैं, पंखा चालू कर सकते हैं, एसी चालू कर सकते हैं। क्या वो अगर एनर्जी हीलिंग देते हैं, क्या वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? क्या एक टिश्यू पेपर को वो हिला सकते हैं? और यहां पे पास में बैठ के मैं कहता हूं कि मुझे बस आधे मीटर से आप हिला के दिखाओ तो मैं मान लूं, आधे मीटर से। तो यहां से वो अमेरिका हीलिंग भेजते हैं, वो यहां भेजते हैं, वहां भेजते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? जो लोग इसे मानते हैं और जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी मानना चाहते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप हर चीज को साइंटिफिकली देखते हैं, तो ऐसे चीजों को साइंटिफिकली क्यों नहीं देखते? है ना। कोई कितना भी कह दे कि ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिकली प्रूव है, मैं इस चीज को जरूर मान सकता हूं कि रेकी को और एनर्जी हीलिंग जो भी है, उसको मैं ये चीज के लिए जो जरूर मान सकता हूं कि अगर मैं खुद रेकी प्रैक्टिस कर रहा हूं या मैं खुद एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझ में परिवर्तन आएगा। ये मैं मानता हूं, 100% मानता हूं। क्योंकि फीलिंग से ही हीलिंग होता है। ये मेरे अंदर, मेरे भावनाओं के अंदर, मेरे माइंड के अंदर वो फीलिंग आएगी कि मैं ठीक हो रहा हूं और मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूं, तो वो मुझे हील करेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहां पर बैठे अमेरिका भेज दूं, या आप 1-2 किलोमीटर की दूरी पे मैं आपको हीलिंग भेज दूं ऐसे ऐसे करके, और आप ठीक हो जाओ? इससे होता क्या है कि एक तो सबसे पहले तबीयत खराब होती है, तभी हम हीलर के पास जाते हैं। हम अपने पे ध्यान नहीं देते, हम हीलर की बातों को मानते हैं। और वो ये भी कहते हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आप एलोपैथी मत लीजिए, होम्योपैथी मत लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं, वो जानते हैं। ठीक है। तो वो बोलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अरे कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप अपने आप पे क्यों नहीं कर रहे प्रयोग? आप खुद मेडिटेशन का सहारा क्यों नहीं ले रहे? आप मुद्रा का सहारा क्यों नहीं ले रहे? आप प्राणायाम का सहारा क्यों नहीं ले रहे? आप क्यों किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं ऐसी हीलिंग के लिए, जो कि 99.9% करेक्ट कभी नहीं होगा? अगर ऐसा होता तो इतने सारे अस्पताल हैं, क्या वो ऐसे प्रैक्टिस में, ऐसे साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए एक हॉस्पिटल को ही अडॉप्ट कर लो? दुनिया भर में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने सारे कंट्रीज हैं जो बहुत गरीब देश हैं, वहीं जाके हील कर दो। एक अस्पताल ही जहां पर 100 लोग एडमिट हैं, उनको ही 100 लोगों को बिना ऑपरेशन के, बिना इसके निकाल लो, तब माने ना। तो पहला कंडीशन ये है कि मैं किसी को हील नहीं कर सकता हूं। ये आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा पास्ट हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ है और ना आने वाले फ्यूचर में कोई होगा कि ऐसे बैठकर उन्होंने हीलिंग भेज दी और सब ठीक हो गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कहीं पे कोई स्क्रिप्चर्स पे नहीं लिखा है, ना कोई साइंस कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये कोई मिसाइल नहीं है कि मिसाइल को दागा जा सकता है इस कंट्री से उस कंट्री तक। हाँ, अगर मिसाइल के अंदर हम दवाई भेजते हैं तो वो जरूर जा सकता है, लेकिन मिसाइल के अंदर हम एनर्जी हीलिंग नहीं भेज सकते। आपको ये समझना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि एक तो सबसे पहले हम ऐसे चीज़ों में अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी तबीयत खराब होती है, खराब रहती है,
खराब रहती है, तभी आदमी इस तरफ थोड़ा सा आकर्षित होता है कि मैं किसी तरह से ठीक हो जाऊं, मेरा तबीयत फिर से हरा भरा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो ये सब चीज़ों में पढ़ने से क्या होता है कि समय की बर्बादी होती है और लाभ कुछ नहीं मिलता, पैसे अलग से गए। तो उससे अच्छा मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप ये कीजिए कि आप अपने मन को संभालिए, आप अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, थोड़ा सा नेचर को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा योगा को, थोड़ा सा प्राणायाम को, थोड़ा सा मुद्रा को अपने जीवन में उतारिए। वो भी उनसे सीखिए जो गुरु शिष्य परंपरा से सिखा रहे हैं। माइंड हीलिंग इज पॉसिबल। अपने माइंड से अपने बॉडी को हील करना पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपको कि अपने दोनों हाथों को उठा के दिखाओ बिना माइंड के इंस्ट्रक्शन से, तो आप देखोगे कि आप उठा नहीं पा रहे। बिना माइंड के इंस्ट्रक्शन से उठा पाओगे? तो ये मेरा माइंड है, मेरा बॉडी है, मैं इसे हील कर सकता हूं, दैट इज पॉसिबल। वो भी एक लिमिटेड जगह पे तक जाकर, फिर मुझे दवाई की सहारे की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को अच्छी फीलिंग के जरिए हम अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये बोलता है कि मैं आपको हीलिंग भेज रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, फिर वो आपको बना रहा है। प्रेयर्स कैन बी हेल्पफुल बट नॉट हीलिंग, क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्रेयर्स का बहुत महत्व दिया गया है। प्रेयर्स कैन बी हेल्पफुल, जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना फिल्मों में, आपने देखा होगा कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी दुआएं उनको बचा पाएंगी, है ना? प्रेयर्स कैन बी हेल्पफुल, दैट इज ऑलवेज देयर, है ना? लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आप अगर रेकी भी करते हो तो करो, खुद करो, अपने पे करो। आप प्राणिक हीलिंग भी करते हो तो करो, खुद करो, अपने पे करो, वो आपको कारगर होगा। ये नहीं कि हम किसी को भेज रहे हैं और हम उसको अंधेरे में रख रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता, है ना? किसी इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है कि हम उसको अंधेरे में रख रहे हैं, बेटा तू ठीक हो जाएगा। वही बात वाली बात होगी ना, जो तावीज है, तावीज जो है कि तावीज पहनो सब ठीक हो जाएगा। अब कितने लोग आज भी मानते हैं, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि मेरा इंटेंशन आप समझ गए होंगे इस वीडियो के जरिए, कि मैं चाहता हूं कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े, हेल्थ इश्यू हो, जब मेंटल इश्यू हो, मेंटल इश्यू यानी कि मन में कोई डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फियर हो, एंगर हो, उसको आप निजात पाने की कोशिश कीजिए, उस नेगेटिविटी को आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो आपके अंदर जो फीलिंग अच्छी आएगी, उसी से आपका बॉडी हीलिंग शुरू करेगा। ठीक है ना? नमस्कार।